इसकी सच्ची घटना है। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी इस घटना को सुनाते थे। जिन संत के जीवन में यह घटना घटी वो उनके मित्र थे। बिहार का शरीर था, बहुत अकिंचन ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे। एक छोटा बच्चा जन्म लिया, अभी बालक 4-6 महीने का ही था कि उनकी धर्म पत्नी पधार गई। पंडित जी की गरीब थे, दूसरा विवाह कर नहीं सकते थे। जैसे तैसे ब्राह्मण वृत्ति से भिक्षा मांग करके अपने पुत्र का उन्होंने लालन पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया और महाराज इतना पढ़ाया लिखाया कि वो कलेक्टर हो गया, IAS अधिकारी हो गया। पिताजी ऐसे उसको पैसा भेज भेज कर पढ़ाया। अब उनका जब कलेक्टर हो गया और उसकी नियुक्ति पटना में हो गई तो पिता के मन में कितना हर्ष होगा, मेरा बेटा कलेक्टर हो गया। तो पिताजी बेचारे बोले अब हमको सत्यनारायण कथा बांचने की, पूजा पत्री की और जजमानों से कुछ मांगने की अब आवश्यकता नहीं है। अब हमारा लड़का कलेक्टर हो गया, अब उसका शादी ब्याह करेंगे, अब तो जहाँ जहाँ उसकी नौकरी होगी वहीं रहेंगे, आराम से कलेक्टर के जिलाधीश के निवास में रहेंगे और वहीं खूब राम राम करेंगे। तो पंडित जी बेचारे सामान्य गृहस्थ व्यक्ति थे बाबा, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक प्लास्टिक के थैला में अपना कुछ थोड़ा बहुत पूजा पत्री का सामान रखे हुए पंडित जी वहां पहुंचे। तो लड़का जो था, रविवार का दिन था, अपने रैंक के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठ करके कुर्सी पर, टेबल कुर्सी लगी थी, अब वो अपने बाहर बगीचा जैसा होता ना, वहाँ बैठ करके खाना पीना चल रहा था। खाना पीना माने कोई बढ़िया चीज़ खाना पीना नहीं, ऊट पटांग चीज़ जो नहीं खाना पीना चाहिए वो सब चल रहा था। इस दृश्य को देखकर पिता को बहुत कष्ट हुआ, बाहर से देख रहा था वो। तो उसने कहा कि मेरे पुत्र हैं जो कलेक्टर हैं, मैं मिलना चाहता हूं, उनको बोलो कि कोई आया है आपसे मिलना चाहता है। तो दरबार ने आकर के कहा कि आपके पिताजी बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो थोड़ा रुष्ट होकर के कहा अच्छा बुला लो, कोई बात नहीं बुला लो, मतलब प्रसन्नता नहीं हुई इस लड़के को, बुला लो। दूर कुर्सी पड़ी थी, वहां बैठ गए पिताजी, प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया। तो उस कलेक्टर के मित्रों ने कहा कि आपका परिचय, आपका परिचय। तो उसका लड़का जो कलेक्टर बन गया था वो बोला ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्या कहा? पिता के लिए कहा, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्यों? उसको लगा कि ऐसी फटी पुरानी सी धोती पहने हुए, आधी पहने आधी ओढ़े, और इतने गरीब व्यक्ति को मैं कलेक्टर हूं, अपना बाप कैसे कहूं। तो क्या कहा कि ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, हमारे गांव के हैं और हमारे पिताजी के मित्र हैं। पंडित जी उठ के खड़े हो गए और बोले कि ये जो मेरा परिचय दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, पर मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। क्या? बोले मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं, मैं इसकी माताजी का मित्र था। ध्यान में आई बात? माताजी का मित्र था का मतलब मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी माताजी का मित्र था। वो तो बेचारी गांव की भोली भाली ब्राह्मणी, बहुत बेचारी ने सेवा की, कम अवस्था में चल बसी, और मैंने कैसे कैसे कष्ट झेल कर इस दुष्ट को पढ़ाया लिखाया और ये इतना बड़ा अधिकारी ऑफिसर बन गया
कि अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहता है। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया किया, हमारी आंख खोल दी, नहीं तो इसी मोह माया में मेरा मानव जन्म और ब्राह्मण कुल में जन्म व्यर्थ हो जाता। बस इतना मैं कहूँगा, क्योंकि तेरे इस शरीर का मैं पिता हूँ, इसलिए इतना कहूँगा, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो घोर नरकों का रास्ता है, वो कल्याण का मार्ग नहीं है। ऐसा कहकर वो पटना से पैदल चले, जैसे तैसे एक तरफ का किराया जुटा के आए थे। द्वारा लौटकर घर जाने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी, पर पटना से पैदल चलकर अयोध्या जी आए और तपसी जी की छावनी में विरक्त वेश लिया उन्होंने, और फिर जीवन भर भजन किया। बड़े पुजारी जी के मित्र थे वो, बहुत अच्छे संत हुए। ये घटना हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि संसार ऐसा है जो अपने पिता को पिता नहीं कहना चाहता, और भगवान श्री राम अयोध्या में बंदर भालुओं को कहते कि ये मेरे सखा हैं। भैया, ऐसा आदर देने वाला भगवान के अलावा और कौन है? अब हम भगवान के भक्त बनते हैं, और चाहे जिसका तिरस्कार, चाहे जिसका अनादर हम करते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो क्या हम भगवान के दास कहलाने के, क्या हम भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी हैं? हम बिल्कुल नहीं। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर छोटे से छोटों का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बड़ों में परमात्मा की सत्ता है, क्या छोटे से छोटों में परमात्मा की पूर्ण सत्ता नहीं है क्या? इसलिए किसी भी प्राणी का आदर भगवान का आदर है, और किसी भी प्राणी का तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। और इससे आगे बढ़कर यदि हम कहें तो प्राणी ही नहीं, जैसे कपड़े में धागे के अलावा और कुछ नहीं, ऐसे ही इस विराट ब्रह्मांड में भगवत तत्व के, ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को हम अपनी दृष्टि से जड़ मानते हैं, उस जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ में भी परमात्मा की पूर्ण सत्ता प्रतिष्ठित है। इसलिए किसी अचेतन जड़ पदार्थ का तिरस्कार करना वो भी भगवान का तिरस्कार है। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता, सबका आदर करता है। बंदरों ने मन में सोचा कि राम जी धर्म विग्रह हैं, सत्य संकल्प हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं ये? अरे हमने लंका विजय की, किम तस्य शत्रुहनने कपय सहाया। हाँ, ये हो सकता है राम जी की कृपा से हम लोग नहीं मरे, कम मरे, और एक एक राक्षस पर 100-100, 50-50 बंदर टूट पड़े तो बेचारा क्या करेगा? तो हमने 100-200 ने मिलजुल कर यदि किसी एक राक्षस को मार डाला तो एक बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई। बड़े बड़े जो राक्षस हैं, अजिकाय, अकंपन, महोदर, पार्श्व, देवांतक, नरांतक आदि, उनको तो प्रभु ने ही संहार, उनको तो, उनका संहार तो श्री राम लक्ष्मण ने ही किया। फिर भगवान लंका विजय का श्रेय हमको क्यों दे रहे हैं? बंदरों के मन में आया, और जब उनके मन में आया तो राम जी ने, उनके अंतर्यामी है ही है, उनके मन की जान ली। बोले इसमें भी हमारी कोई विशेषता नहीं। यदि तुम ये कहते हो कि छोटे मोटे राक्षसों को हमने मिलजुल कर मौत के घाट उतार दिया, मार दिया, और बड़े राक्षसों का संहार हमने किया, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, ये सब मरे कैसे? क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान? किम तस्य शत्रुहनने कपयः सहाया। इसी की व्याख्या हो रही है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम करो राष्ट्र में, समाज में, संसार में, पर स्वयं श्रेय मत लो।
श्रेय भगवान को दो, ईश्वर को दो, परमात्मा को दो, अपने गुरुओं को दो, अपने पूर्वजों को, ऋषि मुनि महात्माओं को श्रेय दो। तुम स्वयं श्रेय लोगे तो कर्तापने का अहंकार तुम्हारे सेवा के सुकृत को चाट जाएगा। अहंकार मत करो, यही एकमात्र उपाय है। भारतवर्ष में बहुत से बड़े बड़े काम इसलिए अब तक नहीं हुए कि श्रेय लेने के लालची लोगों ने उन कामों को होने नहीं दिया। उनको लगता कहीं ये श्रेय न ले जाएं इस काम का। पर ये श्रेय लेने की लड़ाई, इस श्रेय लेने की लड़ाई ने केवल नुकसान पहुंचाया धर्म को। बहुत दुख और बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, गोवध का पाप भी भारत की धरती पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भी श्रेय लेने की लड़ाई चल रही है। आज से नहीं, जब से ये आंदोलन चला है तब से। अमुक पार्टी श्रेय न ले जाए, अमुक संस्था श्रेय न ले जाए, अमुक दल श्रेय न ले जाए। इसके कारण बहुत बड़े बड़े काम जो बहुत जरूरी थे वो नहीं हो पाए। श्री राम मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि लंबे समय तक श्रेय की ही लड़ाई चलती रही। पर भगवान ये संदेश दे रहे हैं, भैया श्रेय ठाकुर जी को दो, संतों को दो। तुम अहम शून्य होकर केवल निष्काम भाव से सेवा करो। आहा, क्या बढ़िया। संत श्री मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, क्या कहा? दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना, जलना, और खुदी माने मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, ये मैं करना, स्वयं श्रेय लेना और अहंकार करना, ये तीन दोष भगवान को बहुत ही अप्रिय हैं। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती। और जो अहंकार करता है, कहते उसकी छाती को भगवान तोड़ देते हैं। क्योंकि गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्व प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी। गर्व न कीजे बाबरे हरि गर्व प्रहारी। तिलक लगाना, संत की वेशभूषा धारण करना, शिखा सूत्र धारण करना, धोती पहनना, इसका निषेध नहीं है। ये तो धर्म के चिन्ह हैं, अवश्य धारण करने चाहिए। पर केवल चिन्हों में ही अटक कर हम रह जाएं, हमारे जीवन में ये सच्चाई न हो, हमारे जीवन में वास्तविकता न हो, तो यह चिन्ह केवल शरीर के चिन्ह हैं। इनसे क्या होगा? प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को जनेऊ, कुल परंपरा के अनुसार जनेऊ दिया जाने लग गया। बोले इस धागे की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा ये परलोक में कल्याण करता है। बोले परलोक में शरीर ही नहीं जाएगा तो ये धागा कहाँ से जाएगा? शरीर जल जाएगा, ये धागा भी जल जाएगा। तो परमलोक में तो प्रेम, सत्य, दया, करुणा, क्षमा, सब जीवों के में ईश्वर की भावना, ये साथ जीव के जाएगी। तो सबने गुरु जी के चरण पकड़ लिए। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। तो क्या उन्होंने जनेऊ का विरोध किया? जनेऊ का विरोध करते तो ये हिंदुत्व के चिन्हों की रक्षा के लिए गुरु अपने बलिदान कैसे देते? पर उन्होंने ये कहा कि केवल इन चिन्हों के धारण करने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसके अनुरूप लक्षण तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। है एक महात्मा ने निश्चय किया, ब्रज की ही घटना है, बाबा बरसाने की। एक महात्मा ने निश्चय किया, इतने दिन हो गए पड़े पड़े बरसाना गह्वर वन में, श्री जी ने दर्शन नहीं दिया, अब तो अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग देंगे। प्रेमी संत थे, बिना प्रेमी हुए ऐसा कौन सोच सकता है? तो
ये बहुत पुरानी बात नहीं है महंत जी, माने उस समय की बात है जब गहुवर वन की कच्ची परिक्रमा थी। कच्ची परिक्रमा हमने दी, तब इतनी भीड़ नहीं थी, बिजली नहीं थी, गहुवर वन में बिजली नहीं थी, कच्ची परिक्रमा थी, उस समय की बात है बाबा। तो महात्मा जो है वो मधुकरी करने जाते थे, मधुकरी करने नहीं गए, बस अपने कोठरी में वहीं अपना अनशन कर लिए, वहीं अपने राधा राधा जपें, वहीं रोमे, वहीं अनशन कर लिया। 4-5 दिन हो गए बिना खाए, थोड़ा बहुत जल पी लेते थे बस। बड़े दुखी थे, निश्चय कर लिया श्री जी दर्शन नहीं दे रही तो प्राण ही त्यागने। वहीं से प्रणाम। जय। तो बाबा स्वप्न में उनको क्या हुआ अनुभव, थोड़ी नींद आई तो सपना आया कि 2 सखियां आई हैं, कह रही बाबा न्योतो है, तेरो न्योतो है, हमारी मैया बुला रही है। कौन है तुम्हारी मैया? बोले कीर्ति मैया बुला रही है। और कौन है? बोले हमारी स्वामिनी है राधा रानी, वो बुला रही है। अच्छा, तो तुम कौन हो? बोले हम ललता विशाखा हैं। सपने की बात। तो उनको भूल गया कि हम अनशन किए बैठे। अरे बोले जब तो कृपा हो गई श्री जी की, चलो 4-6 दिन है गए, कछु खायो पियो नहीं, अब तो श्री जी के महल से निमंत्रण आए तो जरूर पाएंगे। और वहाँ गए तो स्वप्न में बढ़िया बढ़िया पदार्थ, और मैया कीर्ति मैया और राधा रानी सखियाँ सब पवा रही हैं, और वो पाते चले जा रहे, पाते 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 एकदम तृप्त हो गए, हाथ जोड़ गए, कहते धाप गए। बोले बस अब तो एकदम यहाँ तक भर गया, पर जगह भीतर नहीं है, पर अभी तृप्ति नहीं, वैसे लगता और पावे और पावे। और इतने में ही उनकी नींद खुल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये लीला तो स्वप्न की थी, पर खुल गई नींद। तो नींद खुलने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम 5-7 दिन से हमने भोजन नहीं किया। महाराज जी बाबा ऐसा अनुभव हुआ कि नार तक प्रसाद से भरी हुई है। कभी देखा है? ज्यादा पाने पर सांस लेना भी मुश्किल पड़ता है। ये हालत बाबा की हो गई। और 5-7 दिन तक जब डकार आवे तो दिव्य सुगंध है। अब देखो, लोग कहते हैं स्वप्न झूठे होते हैं, ये झूठा मानोगे आप? पाया स्वप्न में और प्रत्यक्ष शरीर में प्रसाद पाने वाली तृप्ति हो गई। ये इस प्रकार की जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं। अब आप कहोगे कौन महात्मा थे, कैसे थे, हम क्या बताएंगे आपको, नहीं बता सकते। बस विश्वास करो, ये जो हम कह रहे हैं ये कपोल कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। और ऐसी घटनाएं आज भी ब्रज में हो रही है। देखो, मनुष्य जो कुछ जागृत अवस्था में करता है क्रियाकलाप, अथवा जैसा चिंतन करता है, स्वप्न में भी प्रायः वैसा ही होता है। ऐसा कई बार हो जाता है, हमको भी कई बार हो जाता है। कथा पीछे रह जाती है, सप्ताह कथा में तो बड़ी चिंता होती, करे आज 3रा दिन हो गया और हम तो 3रे स्कंद तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। अब कल 4था दिन है, भगवान का जन्म होगा, और यदि 4थे दिन जन्म नहीं करेंगे तो आगे तो ठाकुर जी की लीला तो स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी चिंता कई बार हो जाती, करे कैसा प्रमादी स्वभाव है। वक्ता लोग तो नाच गा लेते हैं, चुटकुला भी सुना लेते हैं, फिर भी समय बच जाता है, सब कथा मौके पर मुकाम पर पहुंच जाती। हम इतना पिछल्लू, पीछे क्यों रह जाते हैं? अब सो गए, अब सपने में 4थे स्कंद से कथा शुरू कर दी।
करते 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 खूब तेजी से कथा कही। बोले आप पोथी नहीं खोलेंगे, पोथी में कहीं न कहीं अटक जाते हैं। जिस श्लोक का दर्शन हो गया उसमें रस आ गया, उसी में डट गए। तो अब कथा कहना शुरू किए, चौथे स्कंद से लेके और नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातस्सु श्रीलंकृता। इतनी प्रसन्नता हुई, नंदोत्सव का श्लोक आया, अरे देखो ठाकुर जी ने पार लगा दिया। जैसी जगह, अरे भैया ये तो सपने की कथा थी। सपने की कथा से मंच पे काम तो नहीं चलेगा, मंच पे तो भले ही कैसे भी हो चौथे दिन से, चौथे स्कंद से ही कथा कहनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चौथे दिन वाली कथा 7-7, 8-8 घंटे तक की हो जाती। कई बार एक बैठक में 6 घंटे 7 घंटे तक की कथा हो जाती। हम लोग बद्रीनाथ में थे, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी थे। कथा शुरू हुई बाबा, एक आसन से 10.5 घंटे कथा, और आरती होते होते 11 बज गए। आश्चर्य की बात यह है कि हम तो एक आसन से बैठे ही रहे, श्रोता भी बैठे रह गए, संत भी बैठे रह गए। ये बड़ी विलक्षण बात हुई, शायद इतनी लंबी बैठक कभी नहीं भई होगी। उसके बाद तो जैसे कोई आवेश शरीर से उतर जाए, और उसके बाद फिर दिन में तो कुछ पाया ही नहीं था, फिर रात्रि में भी कुछ भी नहीं लिया, बस कथा की नशा में सो गए। कुछ गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पूरे कई साल पुरानी बात है, वो भी महाराज पूरे समय बैठे रहे, एक मिनट के लिए उठ के नहीं गए कहीं। ऐसा होता है। तो ये कोई विशेषता कि आप भी ऐसा करो। जो कारीगरी का काम करते हैं वे सपने में कन्नी चलाते होंगे, जो दुकान में काम करते हैं वो तराजू लेके तौलते होंगे, और जो दिन भर माला जपते हैं वो रात्रि को सपने में माला फेरते होंगे। आप दिन भर जो करेंगे, दिन में आपका जो चिंतन होगा, जैसा क्रियाकलाप होगा, उसी प्रकार के आपके स्वप्न होंगे। तो मनुष्य की दिन भर की गतिविधि, उसकी चित्त की स्थिति, या तो रात्रि काल में वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है तब पता चलता है, अपने घर में व्यवहार करता है तब पता चलता है, या फिर उसे स्वप्न के द्वारा पता चलता है कि इसकी चित्त की अवस्था सात्विक है कि राजस है कि तामस है, कैसी है, अथवा गुणातीत है, ये तब पता चलता है। तो भगवान श्री राम छद्म वेश में स्वयं पधारे, और एक किसी प्रजा के व्यक्ति के द्वारा राम जी ने सुना। उस व्यक्ति की स्त्री अपने पति के अत्यंत दुष्ट व्यवहार के कारण, क्रूर व्यवहार के कारण त्रस्त होकर कहीं चली गई थी। ऐसा होता है ना, जब आदमी के ज्यादा ही पीछे कोई पड़ जाए तो भैया प्राण तो बचे। तो कहीं चली गई बेचारी परेशान होके। 2-3 दिन के बाद आई तो वह उसको पीट रहा था और कह रहा था, नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेश्मगाम स्त्री लोभी बिभ्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। तू घर छोड़ के चली गई, कुलटा है, दुष्टा है, असती है, पता नहीं किसके घर में रही होगी, और अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। कैसे? बेले जैसे स्त्री के लोभी राम जी ने 1 वर्ष रावण के यहाँ रही हुई सीता जी को अपने पास फिर से रख लिया। ये दूत ने नहीं सुना है, शुक रामायण के अनुसार राम जी ने स्वयं सुना। इसके बारे में कल हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए और अब उसकी पुनः चर्चा नहीं करनी है कि इस लीला में क्या रहस्य है, इसकी हमने कल चर्चा की थी। प्रेम की सर्वोच्च दशा प्रकट हो रही है, और प्रकट लीला में
राजधर्म का पालन कितना कठोर है। सच्चा राजा वही है जो बहुमत अल्पमत नहीं, यदि उसकी प्रजा का एक व्यक्ति भी कुछ अट्टपट्ट बोल रहा है तो उसका पूर्ण समाधान करना ये राजा का कर्तव्य है। दूसरा कोई होता तो कोई न कोई जांच भेज करके उसको बंधवा करके या तो भीतर करा देता या उठा पटक करता, खाल खिंचवा देता। पर श्री राम जी दुखी हो गए कि अभी तो कुछ नहीं, ऐसी बातें और आगे बढ़ेगी तो श्री जानकी जी का जो पवित्रतम दिव्यतम चरित्र है वो धूमिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीय चढ़ी हई पतिव्रत असी धारा श्री जानकी जी का स्वरूप हुआ है, जिनका स्मरण करके भारतीय नारियां पातिव्रत धर्म पालन रूपी खड्ग की धारा पर चलेंगी, तलवार की धारा पर चलेंगी। ऐसे श्री किशोरी जी हैं तो उनका स्वरूप तो जगत में प्रकाशित होना ही चाहिए। तो राम जी को कोई संदेह नहीं है। अग्नि और ब्रह्मादि देवता स्वयं सीता जी को परम विशुद्धा हैं ऐसा प्रमाणित कर चुके हैं। राम जी को कोई संदेह नहीं है। पर प्रजा में इस प्रकार की चर्चा न चले, लोग जानकी जी के स्वरूप को समझें। और बिल्कुल सही बात है, ये लीला न होती तो भारतीय नारी का सर्वोच्च आदर्श क्या है ये पूरे विश्व के इतिहास में छिपा ही रह जाता है। आज माताएं अपनी छाती पर हाथ धर के पूछें अपने आप से कि ऐसा व्यवहार अपने साथ उनका पति करे तो क्या उनके हृदय में पति के प्रति श्रद्धा रहेगी? आज तो नेक सी बात पर अभी ब्याह हुए 4-6 महीना भी नहीं हुए कि दोनों ही कोर्ट में पहुंच गए कि हम छुट्टी चाहते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घट रही हैं कि सुन करके लज्जा से सिर झुक जाता है। श्री राम जी के प्रति अनुराग में अणुमात्र भी कमी नहीं आई। और विलक्षण बात है बाबा, श्री राम जी के हृदय में किशोरी जी के प्रति प्रेम में रंचमात्र न्यूनता नहीं आई। अच्छा चलो, हम लोग ब्रज में बैठे हैं, दूसरा पक्ष ले लो, ब्रज लीला का पक्ष ले लो। ठाकुर जी संपूर्ण मथुरा को द्वारिका ले गए अपने संकल्प से। बोलो, पैदल गए कि वाहन से गए? कैसे नहीं, भगवान ने संकल्प किया, सोए थे मथुरा में, जगे द्वारिका में। ठाकुर जी ब्रजवासियों के लिए संकल्प नहीं कर सकते थे क्या? द्वारिका लीला में क्या सर्वोपरि रूप में राधा रानी को वहां प्रतिष्ठित नहीं कर सकते थे क्या? नित्य विहार नित्य लीला में तो विक्षेप है ही नहीं, वियोग है ही नहीं। लेकिन प्रकट लीला में इतने लंबे समय तक, लगभग 100 वर्ष तक भगवान विराजे और 100 वर्ष तक प्रिया जी को लाल जी का वियोग, लाल जी को प्रिया जी के वियोग का अनुभव करना पड़ा। इसकी आवश्यकता क्या थी? सभी ब्रजवासियों को ही वहां ले जाते, न ले जाते तो कम से कम श्री जी को तो ले ही जाते। कोई कुछ कहता क्या भगवान से? पर प्रेम का विशुद्धतम स्वरूप क्या है, ये कैसे प्रकट होता है? स्वर्ण की द्वारिका है, ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तवन कर रहे हैं। क्या अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान का द्वारिका में। महाराज जी, द्वारिका में ऐश्वर्य की बात जाने दीजिए। द्वारिका द्वारिका नगरी नहीं, पुरी नहीं, साक्षात वैकुंठ हो गया है। साक्षात वैकुंठ है द्वारिका। जो वैकुंठ में भगवान का वैभव है, वही वैभव भगवान का द्वारिका में है।
साक्षात महालक्ष्मी भगवती रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई है। ये 8 पट्टरानी ये वस्तुतः अष्टलक्ष्मी ही है। 16,100 रानियां वो भी सब लक्ष्मी जी के ही स्वरूप हैं। भगवान का अखंड विलास है, बड़ा दिव्य ऐश्वर्य है द्वारिका में। पर प्रेम कैसे प्रकट होगा? उस सोने की नगरी द्वारिका में रहकर भी ठाकुर जी ब्रज की याद करके रोते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया की याद करके रोते हैं, सखियों की याद करके रोते हैं, ग्वाल वालों की याद करके रोते हैं, राधा रानी की याद करके रोते हैं। और इतना प्रेम करते हैं ब्रज से, ब्रजवासियों से, कि एक बार रुक्मिणी जी ने और जाम्बवती जी ने, सत्यभामा जी ने, मित्रवृंदा जी ने, सबने यमुना जी से कहा कि इतना हम लोग प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से और हाव भाव कटाक्ष से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं, और हमारी सेवा में या भावना में भी कोई न्यूनता नहीं है, फिर भी ये प्रेम तो राधा रानी से ही करते हैं, लगातार उन्हीं का स्मरण करते हैं, उनकी याद आते ही रोने लग जाते हैं। तो ऐसा ब्रज में क्या है, ब्रज लीला में ऐसा क्या है? तो यमुना जी ने कहा कि ये दूसरा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर रोहिणी माता का ये सौभाग्य है कि उन्होंने ब्रजवास करते हुए संपूर्ण ब्रजलीला का दर्शन किया है। या तो दर्शन किया और जो नहीं देखा वो सुना है। तो ब्रजलीला के रस को रोहिणी माता जानती हैं। यदि रोहिणी माता ब्रजलीला का वर्णन करें तो तुम लोगों को कुछ संकेत मिल सकता है कि ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, ब्रज का प्रेम कैसा है, प्रिया प्रीतम का परस्पर का प्रेम कैसा है। प्रार्थना की रोहिणी माता से, बलदाऊ जी की मैया से। रोहिणी मैया बोली कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत खतरनाक है। क्यों? बोले हम लीला का वर्णन तो करेंगी, पर ठाकुर कृष्ण बलदेव सहन नहीं कर पाएंगे उसको। वो इतना महाभाव जग जाएगा कि कुछ न कुछ अनर्थ हो सकता है, तो बोले उनको आने नहीं देंगे। ऐसे पंडाल बना के कथा नहीं करवाएंगे। महल में आप बैठ जाना और वहाँ किसी पुरुष मात्र का प्रवेश वर्जित होगा, केवल हम सब श्री कृष्ण की रानी पटरानी ही रहेंगी और आप कथा कहना। और ठाकुर जी आए तो सुभद्रा जी बोली कोई बात नहीं, इतने सबकी इच्छा पूरी हो रही हमारी भाभियों की, तो इतनी सेवा हम कर देंगी, हम दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, खबरदार मत घुसना इसके भीतर। न दाऊ जी को घुसने देंगी न श्री कृष्ण को घुसने देंगी। सुभद्रा जी दोनों की लाडली है, श्री कृष्ण की भी, दाऊ दादा की भी, सबसे छोटी है सुभद्रा जी। हाँ, सुभद्रा जी रोक सकती, और तो किसी द्वारपाल में शक्ति नहीं है। सुभद्रा जी खड़ी हो गई और लीला वर्णन करते करते रोहिणी माता भावाविष्ट हो गई। और ब्रजलीला का जैसे ही गान शुरू किया रोहिणी माता ने, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। भाव विह्वल होकर बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों दौड़े और दौड़े दौड़े आए भीतर। तो कोई उनको रोकने वाला कौन था? अन्य ड्योढ़ियों में तो किसी द्वारपाल को रोकने की हिम्मत हुई नहीं, पर प्रधान ड्योढ़ी पर सुभद्रा जी खड़ी थी। उन्होंने कहा भैया अपनी बहन का मान रखना पड़ेगा, मुझे सेवा मिली है कि किसी को भी प्रवेश न करने दें। ठाकुर जी किसी में हम भी आते हैं, बोले कोई हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, हमें तो यही आदेश मिला है, नहीं तो नहीं। दाऊ जी ने करी तू बड़ी हट करने लग गई, अब जो कछु समझ लो, आप यदि अपनी बहन का मान रखो तो भीतर मत घुसना। तो बलदेव जी और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दोनों वहीं सीढ़ी पर बैठ गए और रोहिणी मैया को भावावेश हो गया। वो उच्च स्वर से ब्रजलीला गाने लगी, अपने ही ब्रज की रसमयी परम निष्काम प्रेम की लीला का श्रवण करके श्री ठाकुर जी गलने लगे।
उनका श्रीअंग विगलित होने लगा, श्री बलभद्र जी का श्रीअंग विगलित होने लगा, और उनको देख करके सुभद्रा जी का भी श्रीअंग विगलित होने लगा। और इन तीनों की दशा देखकर भगवान का सुदर्शन चक्र जो गोल गोल है वो भी गल करके लंबा लंबा खंभे जैसा हो गया। और फिर लीला का गान बंद करवाया गया। नारद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए। आपका प्रेम विकृत स्वरूप का दर्शन कलिकाल के लोग करें। आप इसी स्वरूप में जगन्नाथपुरी में सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। आपने कहीं देखा ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ऐसी नाक, ऐसा मुंह, कोई न समझे कि ये ठाकुर जी हैं तो उसको तो लगे पता नहीं, ये जैसे बच्चे कोई खेल खेल में कोई बिगाड़ देते हैं फोटो, ऐसे तो कुछ कर दिया है क्या। लेकिन नहीं, वो प्रेम विकृत स्वरूप है। उन जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु जी को ब्रज भाव का, ब्रज लीला का स्मरण होता, और महाभाव से भावित श्री राधा रानी के मादनाख्य भाव का अनुभव करने वाले श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतने भावाविष्ट हो जाते कि प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखा है, आँखिन आंसून पिचकारी मानो। महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता, आंखों से आंसुओं की पिचकारी छूटती थी। जगन्नाथ मंदिर में एक गड्ढा था, वो भर जाता था महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु जल से। अब देखो, तो अब हम ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि श्री जी को, बाबा श्री जी को, ब्रजवासियों को ठाकुर जी द्वारिका ले जाते तो ये प्रेम का स्वरूप तो प्रकट नहीं होता। इतना सब होने के बाद भी ठाकुर जी को ब्रज की स्मृति है, इसी से ब्रज का प्रेम सर्वोपरि है। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये तभी सिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार से श्री रामावतार की लीला में विशुद्ध नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्री सीताराम जी का दिव्य प्रेम कैसा है। यह प्रेम यदि श्री किशोरी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में न रहती तो यह दिव्य प्रेम प्रकट नहीं होता। ये भारतीय आदर्श नारी का जो भाव है वह भी प्रकट नहीं होता। क्या करें, बड़े दुख की बात है। लोग कथाएं तो सुनते हैं पर व्यवहार वैसे ही करते हैं जैसा उनके मन में आता है। ये नहीं होना चाहिए। कथाएं सुन करके वैसा ही भाव अपने मन में करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक वाक्य कहते थे, है तो सामान्य सी बात पर है बहुत असामान्य, असाधारण बात है। महाराज जी कहते थे, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए, पति को प्रसन्न नहीं कर पाए, पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पाए, सास ससुर को प्रसन्न नहीं कर पाए, और चले ठाकुर जी को प्रसन्न करने। अरे जितने रूपों में ठाकुर जी तुम्हारे आस पास हैं, पहले ठाकुर जी के उतने स्वरूपों को तो राजी कर लो, ठाकुर जी अपने आप राजी। अब बाबा बात बहुत सामान्य सी है, लेकिन कितनी ऊंची बात है। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के उच्च आदर्श को प्रकट किया। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्याद संविदा पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रमम्। इस प्रकार से लोकापवाद से श्री किशोरी जी को बचाने के लिए और एक प्रजा की, एक सामान्य स्तर के व्यक्ति की भी बात का कितना महत्व राजा को रखना चाहिए, और इसका प्रायश्चित हुआ, इसका प्रायश्चित हुआ। हाँ? राम जी का स्वरूप वो तो त्रिभुवन में प्रतिष्ठित हो गया था, लेकिन श्री किशोरी जी का स्वरूप अभी भी छिपा हुआ था। वो जो द्वितीय निवास हुआ है वाल्मीकि आश्रम में, उससे किशोरी जी का स्वरूप इतना उच्च कोटि के आदर्श की पराकाष्ठा के ऊपर प्रतिष्ठित हुआ कि श्री रघुनाथ जी भी थोड़े से 2-4 सीढ़ी नीचे रह गए, ऐसा समझ लीजिए।
इसमें ठाकुर जी की निर्दयता नहीं है, इसमें ठाकुर जी का अद्भुत भाव है। और श्री किशोरी जी ने कल आपनों ने सुना ही कि भगवान को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय श्री जानकी अंतर्वर्तनी हैं, आसन्न प्रसवा हैं, तो इस समय उनके मनोरथ की पूर्ति तुम्हें करनी चाहिए। भगवान ने पूछा, वैदेही तुम्हारे मन में कोई बात है? बोले हाँ मेरे मन में है। वनवास के काल में ऋषि पत्नियों ने हमको कितना वात्सल्य दिया, कितना प्यार दिया, पर हम वनवास में थे, आप वनवास की परिस्थिति में थे, उनकी कोई सेवा शुश्रूषा हम नहीं कर पाए। हमारे मन में उस समय भी आता था इन ऋषि पत्नियों को सुंदर आभूषण दूं, रेशमी वस्त्र दूं, ऋषि कुमारों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण दूं, और इनके इस आश्रम में वेद विद्यालय या गौशाला में कुछ काम बकाया हो तो उसे करवाऊं। भाई राजा का क्या कर्तव्य? यही सब कर्तव्य है राजा का। तो ऋषियों के लिए सुंदर मृग चर्म, व्याघ्र चर्म दूं, उनके लिए वलकल दूं, सुंदर कमंडल दूं। तो इनके आश्रम में रहकर इनकी सेवा का भाव हमारे मन में है। तो मैं अपने प्रसव का काल महर्षि वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही व्यतीत करना चाहती हूँ, क्योंकि वे आपके पूज्य पिताजी के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के भी परम अंतरंग सखा, और मेरे पिता श्री जनक महाराज के भी वो परम अंतरंग सखा। आप समझ में आई बात, ध्यान में आई बात? यदि अयोध्या के पक्ष से देखें तो मैं अपने धर्म ससुर के यहाँ, क्योंकि दशरथ जी के मित्र हैं, इसलिए मैं अपने धर्म ससुर के यहाँ हूँ। और यदि मिथिला के भाव से देखें तो मैं अपने पिता के घर में, अपने मायके में हूँ। ये भाव श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। और उसके बाद ये घटना घट गई। जानकी जी तैयारी कर रही थी तो ये घटना और उसमें घट गई। तो मूल में जो ये घटना है इसका प्रचार अधिक हो गया, मूल बात जो थी वो छिप गई। और यहाँ संक्षिप्त चरित्र है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अंतर्वत्न्यागते काले यमौ सा सुसुवे सुतौ कुशोलभ इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। एक बात और हम कह दें, श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के निकट लक्ष्मण जी ने छोड़ा। निकट का मतलब ऐसा समझो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं गौशाला, और गौशाला के दरवाजे पे किसी को बिठा दिया जाए तो गौशाला का द्वार कोई गौशाला से अलग थोड़ी माना जाएगा, गौशाला ही माना जाएगा। इस तरह से वाल्मीकि महर्षि के आश्रम की सीमा में ही श्री जानकी जी को विराजमान किया और कहा कि माता, मुझे आप अपनी प्रेम भरी दृष्टि से ही देखना, इसमें आपके पुत्र लक्ष्मण का तनिक भी कोई अपराध नहीं है, प्रभु की ऐसी आज्ञा है। तो कहा लक्ष्मण तुम हमारे साथ महर्षि का पादवंदन करने नहीं चलोगे? अरे तुम्हारा तो कर्तव्य कि वहां हमको व्यवस्थित करो किसी कुटिया में, और सब काम ठीक ठाक हो जाए तब तुम जाओ, यहीं छोड़ के जा रहे हो। अभी भी जानकी जी को खबर नहीं। लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगे। कहा रे लक्ष्मण, कितनी प्रसन्नता का विषय है, हम ऋषि पत्नियों के सेवा में लगेंगे और वहां ऋषियों का सत्संग हमको सुनने को मिलेगा, कितने आनंद की बात है, तुम रो रहे हो। कहा माता, प्रभु की यहीं तक आने की मुझे आज्ञा है। किशोरी जी संकित हुई और कहा क्या उन्होंने मुझे मेरा परित्याग कर दिया है? लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रखा और बेहोश हो गए।
समझ गई। कहा रघुवंश का तेज मेरे गर्भ में पोषित पालित हो रहा है। लक्ष्मण, इस अवस्था में एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मेरी क्या क्या हालत है, मेरी क्या दशा है। उस समय श्री लक्ष्मण जी ने कहा, माता, मैंने आज तक आपके चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई ही नहीं है। आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि मेरी ओर देखो, तो मैं कैसे देखूं? इस समय मेरे प्रभु निकट नहीं है और इस निर्जन वन में केवल आप हैं और मैं हूं। मैंने आज तक चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई नहीं, तो इस अवस्था में मैं अपनी दृष्टि को ऊपर कैसे उठाऊं? बाबा किशोरी जी सावधान हुई और कहा, लक्ष्मण, अब मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें एक सेवा संभला रही हूं। मेरे वियोग में यदि प्रभु व्यथित हुए और होंगे अवश्य, तो उनकी सार संभार कौन करेगा? इसलिए तुम मुझे वचन दो कि उनकी सार संभार करोगे। कहीं मेरे वियोग में व्यथित होकर के वो अपने आन्निक कृत्य न छोड़ दे, संध्योपासन छोड़ देंगे, अग्निहोत्र छोड़ देंगे, दरबार में जाना छोड़ देंगे तो और अधिक निंदा होगी, फिर आदर्श चरित्र की स्थापना नहीं होगी। इसलिए उनके धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित न हो, मेरे विरह में प्रजा की सेवा प्रभावित न हो, वे राजधर्म का त्याग न करें, भले ही उन्हें राजधर्म के पालन के लिए सब कुछ त्यागना पड़े, पर वे राजधर्म का त्याग न करें, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, पर अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनंदन की अपकीर्ति में सहन नहीं कर सकती। उनकी कीर्ति को कोई कलंकित करे, ये मुझे सहन नहीं होगा। लाख लाख करोड़ करोड़ प्रणाम है श्री किशोरी जी के चरणों में। इसको कहते हैं प्रेम। एक बार भी तो कुछ कह सकती थी राम जी के लिए अट्टपट, लेकिन अपनी चिंता न होकर उनकी अपकीर्ति न हो जाए, इसकी बड़ी चिंता है। लक्ष्मण जी ने नीची दृष्टि की, किशोरी जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, परिक्रमा की, और रोते हुए लक्ष्मण जी गंगा पार करके रथ खड़ा था, रथ पर बैठ गए। लक्ष्मण जी की क्या दशा हुई होगी उसका वर्णन वाणी से संभव नहीं है। इधर कुछ मुनि कुमार, ऋषि कुमार खेलते हुए वहां आश्रम की सीमा में पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि एक देवी अपनी श्री अंग कांति से संपूर्ण आश्रम को जगमग जगमग करती हुई मूर्छित अवस्था में पड़ी है। मूर्छित अवस्था में भी इतना दिव्य प्रकाश श्री अंग से निकल रहा है कि पूरा वन उद्भासित हो रहा है। हंस हंसनी हृदयों में लगे हुए कमल नाल के सहित तोड़कर उनके जल का सिंचन कर रहे हैं। पक्षी अपने पंखों से छाया कर रहे हैं। इस विचित्र दृश्य को ऋषि कुमारों ने देखा तो वे महर्षि वाल्मीकि के निकट पहुंचे। उन बालकों को अत्यंत कौतूहल से भरा देख करके महर्षि ने पूछा, बटुको, बालको, तुमने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है? बालकों ने सारा वर्णन किया।
और ये वही क्षण है जब महर्षि के मुख से मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। श्लोक निकला और फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ही श्लोक की रचना की है, धरती पर इसके पूर्व कोई पंक्ति छंदबद्ध कोई काव्य नहीं, ये प्रथम काव्य की पंक्तियां आपके ही मुख से निश्चित हैं, आपके ही मुख से सरस्वती प्रकट हुई है। भगवान श्री राम के लोक मंगलकारी चरित्र के लेखन और गायन के लिए आशीर्वाद दिया है कि तुमसे कुछ भी अविदित नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हें विदित हो जाएगा। किसके मन में क्या बात है वो भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इसके बाद नारद जी आए। नारद जी ने ओम तपस्वाध्याय निरतम से लेकर और जनच्च शूद्रोपि महत्वमीयात यहाँ तक संपूर्ण मूल रामायण का वर्णन किया। यहाँ तक का काम हो चुका था। अब महर्षि पूरे रामचरित्र का अनुसंधान कर रहे थे। अब सोच रहे थे कि हम कहाँ से लिखने का उपक्रम करें। तब तक बटुकों ने आकर के यह सूचना दी। महर्षि का हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। उनके मन में आया ये किशोरी जी नहीं, वस्तुतः राम जी की करुणा, श्री राम जी की कृपा, श्री राम जी की अनुकंपा, चरित्र नायक की दया ही श्री किशोरी जी के रूप में आई है। क्योंकि रामचरित्र इतना अद्भुत है, इतना उदात्त चरित्र है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति में लिखने की शक्ति कहाँ है। श्री किशोरी जी की नखमणि चंद्रिका की छटा में, उनके चरण की श्री चरण नखमणि कांति की दिव्य ज्योत्सना में ही मैं श्री रामचरित्र का लेखन करूंगा। क्योंकि रामचरित्र की सूत्रधार तो श्री जानकी जी हैं।